अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारा पी न्यूज़ तमाम नाज़रीन को दिल के अमी गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता है। आइए डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर एक नजर। कोविड की आबतर सूरत हाल के बीच ईद उल अजहा सादगी से मनाई जा रही है। इज्तिमाई नमाज ईद पर पाबंदी। 1 से 4 अगस्त तक श्रीनगर समेत 8 अजला में फिर लॉकडाउन। महबूबा मुफ्ती की PSA के तहत नजरबंदी में 3 माह तक तौसी, सरकारी हुक्मनामा। 360 रोज बाद सज्जाद गनी लोन की नजरबंदी खत्म, कहा ये वाला जेल नफ्सियाती तौर थका देने वाला था। यौम उर्फा के मौके पर 19वां जुम्मा भी, इज्तिमाई नमाज से महरूम, मिंबर व मेहराब खामोश। कोरोना वायरस का कहर जारी, कश्मीर के टॉप ब्यूरोक्रेट तसद्दुक जिलानी की मौत। यौम उर्फा के मौके पर बंशू से ईद सरगर्मियां मफलूज, अवाम गोश्त और बेकरी न खरीद सके। ईद उल अजहा के मौके पर सियासी, समाजी और आम शख्सियात का अहले इस्लाम को ईद मुबारक। अब खबरें तफसील के साथ। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में आज ईद उल अजहा यानी ईद कुर्बान की तकरीब सईद अकीदत व एहतराम मगर सादगी के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के फौरन बाद सुन्नत इब्राहिमी के तहत हलाल जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला 2.5 दिनों तक जारी रहेगा। कोरोना वायरस के पेश नजर किसी भी मस्जिद, खानका, दरगाह, इमामबाड़ा या फिर ईदगाहों में इज्तिमाई सूरत में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद नहीं हो पाएंगे। अलबत्ता अक्सर लोग ईद नमाज घर में अदा करेंगे और सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में फर्जंदान तौहीद नमाज ईद अदा करने के बाद जानवरों की कुर्बानी शुरू करेंगे। ईद उल अजहा के पेश नजर श्रीनगर समेत वादी के सभी 10 अजला में ईद के दिन से ही दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। इस सिलसिले में बडगाम समेत कुछ अजला के डिप्टी कमिश्नर जुमा के रोज ही अहकामात जारी कर दिए। मालूम हुआ कि श्रीनगर समेत वादी के उन 8 अजला में 1 अगस्त से मुमकिन तौर पर फिर लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा, जहां हालिया हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस के मुतवातिर ज्यादा मामला सामने आए हैं। बताया जाता है कि लॉकडाउन की मुद्दत कम से कम 4 अगस्त तक होगी, ताकि इस दौरान शहर और तमाम कस्बजात के बाजारों और अवामी मकामात की सफाई सुथराई अमल में लाई जाएगी। हुकूमती जम्मू व कश्मीर में लगभग 1 साल से अमलन मुकीद साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की PSA के तहत नजरबंदी में मजीद 3 माह की तौसी कर दी गई है। मालूम हुआ कि जुमा के रोज हुकूमत ने इस हवाले से एक आर्डर भी जारी किया है। ख्याल रहे 5 अगस्त 2019 से PDP सदर महबूबा मुफ्ती मुसलसल नजरबंद है। उन्हें पहले एक सरकारी गेस्ट हाउस में रखा गया था और इस दौरान उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू किया गया। बादजा माह फरवरी 2020 को महबूबा मुफ्ती के सरकारी गेस्ट हाउस से सरकारी रिहाइशगाह वाका गुपका रोड मुंतकिल किया गया और उन्हें यहां तब से नजरबंद रखा गया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन को जुमा के रोज खाना नजरबंदी से रिहा किया गया। अपनी रिहाई के फौरन बाद सज्जाद लोन ने ट्वीट करते हुए लिखा, आखिरकार 5 दिन कम 1 साल बाद मुझे मुत्तला किया गया कि मैं आजाद हूं। कितना तब्दील हुआ। मैं भी, जेल मेरे लिए कोई नया तजुर्बा नहीं था। इससे कबल के तजुर्बे सख्त थे, जिसके दौरान जिस्मानी अजद भी पहुंचाई गई, लेकिन ये वाला नफ्सियाती तौर थका देने वाला था। अनकरीब और भी बहुत कुछ बताने के लिए है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईद उल अजहा की मुकद्दस तकरीब पर फर्जंदान आलमी इस्लाम खुसूसन रियासती अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये दिन कुर्बानी और इसार की अलामत की बहुत बड़ी निशानी है और इसका दूसरा कोई सानी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने अपने ईद पैगाम में कहा है कि इस मुकद्दस दिन पर अवाम अपने हमवतन उन भाई बहनों की मुसीबतों को नजरों से ऊजल न होने दे, जिन्होंने पुरआशोब तवील तरीन दौर में अपने अजीज व अकारिब को खो दिए हैं और जिंदगी की तमाम तर खुशियों से महरूम हो गए हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने भी जम्मू कश्मीर के अहले इस्लाम को ईद मुबारक पेश करते हुए दुआ की कि अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए अमन व आम की सौगात लेकर आए। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर उस्मान मजीद ने ईद उल अजहा की तकरीब सईद पर लोगों, खासकर मुस्लिम उम्मा को दिल की अमई गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। अपने ईद पैगाम में उस्मान मजीद ने दुआ की है कि ये मुकद्दस मजहबी त्योहार आलमी दुनिया, खासकर शोरी ज़दा कश्मीर में अमन व खुशहाली के नवीद बनकर आए।
वही गुलाम हसन मीर ने भी अपने ईद पैगाम में अहले इस्लाम खासकर जम्मू कश्मीर की आवाम को दिल के अमीर गहराइयों से ईद मुबारक पेश करते हुए कहा, अहले इस्लाम को मुबारकबाद देता हूँ। वहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को इस ईद पे मुबारक देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इस ईद पे जहाँ हम मसरत में एक दूसरे से गले मिलते थे, इज्तिमात करते थे, खुशियाँ मनाते थे, आज की ईद इस तरह से मनानी है कि गले न मिलें, मसाफा न करें और बड़े बड़े इज्तिमात न करें। हाँ, एक अर्जदाश्त मेरी तरफ से है, हम सब अल्लाह की दरगाह में सर्ब सजदा ये मांगे कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से नजात दे जिस वबा ने तमाम दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर लतीफ अहमद भट्ट ने भी अपने ईद पैगाम में ईद उल अजहा की मुकद्दस तकरीब सईद पर लोगों से अपील की है कि वो ईद उल अजहा की तकरीबात मनाते वक्त अपने आसपास में मकीन गरीबों और मोहताजों को भी याद रखें ताकि खुदा का कोई बंदा भूखे पेट न सोए। मैं एसएसपी साहब की तरफ से और अपनी तरफ से उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अजहा की दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए गुजारिश करूंगा सब डिवीज़न पटन के लोगों से कि वो एसओपीज़ का ख्याल रखें। कोरोना के चलते मोहतात रहने की गुजारिश और अपील ऑलरेडी की गई है, लिहाजा वो मोहतात रहें और खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से, अपने सब डिवीज़न के सारे ऑफिसर्स की तरफ से पूरे अहले इस्लाम को ईद की दिल की उम्मीद गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी गाइडलाइन, जो भी ये अभी कोरोना कोविड की बीमारी है, इसके बारे में जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट इशू करें, मेहरबानी करके इन पे पूरी अमल करें। ईद खुशी से मनाएं, खुद को भी सेफ रखें और अपने हमसाया रिश्तेदारों सबको सेफ रखें। मैं तहसीलदार पटन हर खास आवाम को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद उल अजहा मुबारकबाद पेश करता हूं। जहां पर हमारे लिए ये ईद एक खुशी का मौका है, वहीं पे हमें ये भी सोचना चाहिए कि इस टाइम कोरोना के चलते हुए हमें कहीं जो हम चीजें करते थे उनसे गुरेज करना चाहिए। जहां पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एसओपीज जारी की हैं कि ईद कैसे मनाई जाएगी और कुर्बानी कैसे की जाएगी, हमें चाहिए कि हम उन बातों का पूरा ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क हम पहनते हैं आ रहे हैं वो इसमें भी कंटिन्यू करें। और ये भी हमें चाहिए कि हमारे बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना के लॉकडाउन की वजह से हमारे भाई बहन हैं जो कमा नहीं पाए, हम उनका भी ख्याल रखें और ज़ाती तौर पे अपने बच्चों का ये ख्याल रखें कि उनको बाहर भीड़ वाले एरिया में जाने ना दें। यौम उर्फा के बावजूद जुमा को दरगाह शरीफ हजरत बल, जामिया मस्जिद श्रीनगर और चरायर शरीफ समेत खानकाहों, ज़ियारतगाहों और दीगर बड़ी मसाजिद में 19वें हफ्ते भी नमाज जुमा के इज्तिमात मुनक्कद नहीं हो सके। ताहम दूर दराज देहात और इलाकों में लाउड स्पीकर बंद करके नमाज जुमा मुख्तसर अंदाज में अदा की गई। कोविड-19 के मुस्बत केस में रोज अफजा इजाफे और अमवात से जहां लोग दहशत ज़दा हैं, वहीं 23 मार्च से मुल्कीर लॉकडाउन के बाद वादी भर की जामिया मस्जिद में बाजमात नमाजों पर रोक लगा दी गई है। और इस ज़िम्न में वादी के उलमा ने इत्तेफाक राय से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के उस फैसले की तवसीह की जिसमें कोरोना वायरस की जंजीर तोड़ने के लिए ऐसा करना लाजमी है। जम्मू कश्मीर के टॉप ब्यूरोक्रेट और स्पेशल सेक्रेटरी तसदुक जिलानी की जेवीसी अस्पताल में मौत वाक़ा हुई है। तसदुक जिलानी को रवा माह 14 जुलाई को अस्पताल में भर्ती किया गया, ताहम 17 दिनों तक कोविड के साथ जंग में वो जिंदगी की बाजी हार गया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला 490 अफराद को मुस्बत पाया गया, जिनमें जम्मू से 143 जबकि वादी से 347 अफराद शामिल हैं। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को तब तक इजाजत। खुदा हाफिज।